ये आपके 12th क्लास में 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन का हमें जवाब देना पड़ता है और एक ही क्वेश्चन के हमें 4 नंबर्स मिलते हैं। यानी आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसी एक का जवाब देना है। 4 प्रश्न दिए जाते हैं और उसमें एक का जवाब देना होता है, जिसमें एक पोएट्री आपके बोर्ड में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पोएट्री सेक्शन से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रोज सेक्शन से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हमें एक प्रश्न का जवाब देना होता है। लिखा है दैट यू लवस्ट मी एज यू सेस्ट, इफ इन डाइंग माई लाइफ यू वेस्ट, यू आर द बेस्ट ऑफ मी। लेखक कहते हैं कि जैसा वह मुझसे प्रेम करती है वैसे वह मुझसे बोलती है, क्योंकि वो दिल की सच्ची है। दिल के सच्चे लोग जो भी मन में आता है सही लगता है वो बोल देते हैं। जो उनकी पत्नी है ना बहुत उनसे प्रेम करती है, ऐसे नया ब्याह हुआ था ना ऐसे। If in dying my life you waste, वह ये नहीं सोचती है कि जो मेरा जीवन है वो मेरी वजह से मेरे हस्बैंड का जीवन बर्बाद हो जाए, वो नहीं चाहती है। Thou art the best of me, वह मेरे हमेशा अच्छाई के बारे में सोचती है कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छे से रहे, हम लोग दोनों आदमी अच्छे से रहे। ये जो लाइनिंग है इस तरह दे देता है, आपके बोर्ड में पूछ देता है और उसके जवाब हमें देना पड़ता है। लेखक को कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जाना होता है, एक महाद्वीप यात्रा करना चाहते हैं और सोचते हैं कि मेरी सोच है, लेखक सोचते हैं कि मुझे एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जाना है और कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जाने के लिए वो अपनी पत्नी को मनाते हैं। कहते हैं मान जा, चुप हो जा, आई होता है मत रो, ठीक है ना। पूरी पत्नी को मनाते हैं। ये जो लाइन है किस शब्द से लिया गया इसलिए पूछता है। देखिएगा, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए ब्यूटीफुल पोएम, टेक्स्ट लव आई डू नॉट नो का मीनिंग होगा मेरे प्रियतमा, मेरी प्यारी, मेरे सब कुछ जानू मोना सोना, ठीक है ना, मैं तुम्हें छोड़ कहीं जाऊंगा नहीं। एंड कंपोज्ड बाय जॉन डन, और ये लिखा गया सबसे खूबसूरत जो सुंदर कविता लिखा गया है वह जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। द पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं कि लव हैज ग्रेट पावर, प्यार में मैंने क्या बोले बहुत ज़्यादा बल होता है, अपार शक्ति होती है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होती है। विच मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, जो हमें बरियार बना देता है, प्यार में इतना से बरियार बना देता है। द पोएट इज वेरी सैड टू सी हिज बिलव्ड, लेखक बहुत ही उदास है अपनी प्रेमिका को, अपनी वाइफ को देखकर कि उन्हें उनका साथ छोड़ देना है। बड़ी तकलीफ होता है ना किसी का साथ छोड़ने में, वो साथ छोड़ रहे हैं ना इसलिए। क्राइंग इन सॉरो, वो भी चिल्लाते हैं, बहुत दुख होता है, अपनी को छोड़ के जाते हैं, अपनी मैडम को छोड़ के जाते हैं, बहुत तकलीफ होता है। डिसटिस्फाई है, वो उसको संतुष्टि दिलाते हैं। He claims that she loves him, वो उसको मतलब बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि वह जो है तुमसे प्रेम, हम जो है आपसे प्रेम करते, आप हमसे प्रेम करती हो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा तो महीना अलॉट ढेर सारा प्रेम करते हैं दोनों आदमी तक। वास्तव में सीरियसली सरला है, कहते हैं तुम रो कर अपने जीवन को बर्बाद मत करो, तुम खुश रहो, आज नहीं तो कल आएंगे, तुमसे जरूर मिलेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट एज इन इज यू। लेखक कहते हैं कि मैं स्वयं उत्सव मनाता हूं, मैं स्वयं गीत गाता हूं, और जो कुछ मैं एज्यूम करता हूं, जो कुछ मैं स्वीकार करता हूं, क्या आप उसे करोगे। ये जो लाइन है किस चैप्टर से दिया गया है, इसका इसका आंसर है These lines have been taken from a beautiful poem Song of Myself। ये जो लाइन्स है एक सब सुंदर कविता से लिया गया है, जिस कविता का नाम है सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, यानी खुद के लिए गीत गाना। खुद के लिए गीत कब गाना, यदि कोई व्यक्ति खुश होता है तो कोई गाता है, कोई गुनगुनाता है, कोई काम करता है, चाहे कोई दूसरों को दे देता है, चट देना मार देना, रिंकिया के पापा ही ना चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देली रिंकिया के पापा। आदमी खुश होता है, कुछ भी करता है अपने आप को अच्छा लगने के लिए। विच इज कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन, जो कि एक कविता है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई है। ही वाज ए ग्रेट अमेरिकन पोएट ऑफ 19th सेंचुरी, वह 19वीं सदी के
एक महान अमेरिकन पोएट थे। थ्रो द गिवन लाइन्स, इस लाइन के द्वारा द पोएट ट्राइज टू सेंड अस ए मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। पोएट हमें, लेखक जो है, कवि जो है, हमें कोशिश करते हैं एक हमें मैसेज देने का, किस नाते से, तो पूरे ब्रह्मांड में भाईचारे के नाते से। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि एवरीवन इन द वर्ल्ड इज सेम, पूरे विश्व में जो भी व्यक्ति है सेम है। आप भी सेम हो, मैं भी सेम हूं, जिस तरह से आप आए हो उस तरह से हम भी आए हैं। वी शुड सिंग एंड सेलिब्रेट आवर लाइफ, हमें अपने लाइफ में गीत गाना चाहिए और अपने लाइफ को अच्छे से इंजॉय करना चाहिए, राइट। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, ये जो चैप्टर है या रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखित 16 चैप्टर से लिया गया है। लिखा गया है इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, यदि मेरी मृत्यु हो जाए, यदि मैं मर जाऊं तो केवल मेरे बारे में इतना ही सोचें, दैट देयर इज सम कॉर्नर फील्ड ऑफ ए फॉरेन फील्ड। यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे बारे में केवल इतना ही सोचे कि जहां पे मेरी मृत्यु होती है वहां पर जिस देश में मेरा मृत्यु होता है उस देश में एक छोटा सा कॉर्नर फील्ड मिल जाए, एक छोटा सा कोना मिल जाए, चाहे वो फॉरेन फील्ड हो चाहे हमारी अपने यहाँ की फील्ड हो। दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वो जो जमीन है, वहाँ की जो धरती है, वो हमेशा के लिए वो इंग्लैंड की हो जाएगी, यानी जो मेरे देश की सरकार उसे खरीदेगी। और वहाँ पे जो एक बॉडी ऑफ इंग्लिश ब्रेथिंग इंग्लिश एयर, जो इंग्लैंड का शरीर है इंग्लिश वातावरण में ही सांस लेगा। ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है, ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आपको सीधा बहुत ही बढ़िया जवाब देना है बाबू, और बहुत बढ़िया से आप लिख सकते हो। जो इस पे लिखाया जा रहा है यूट्यूब पे, आप उसको बोर्ड में भी एग्जाम लिखोगे एकदम पूरा 4 नंबर का, 4 नंबर ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सोल्जर व्हिच इज कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। ये जो भी लाइन्स है वह सोल्जर पोएम से लिया गया है और रूपर्ट ब्रूक के द्वारा कंपोज किया गया है। यार द पोएट एक्सप्रेस हिज पैट्रियोटिक फीलिंग्स फॉर हिज मदरलैंड। लेखक जो क्या करते हैं, अपना जो पोएटिक फीलिंग है, पैट्रियोटिक फीलिंग है, जो देशभक्ति की फीलिंग्स हैं, वह एक्सप्रेस करते हैं कि जो उनका देश है वह उनके लिए मदरलैंड है, मातृभूमि है। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि इफ ही डाइज इन सम कॉर्नर फॉरेन फील्ड, यदि वह मर जाते हैं विदेश के किसी भी कोने में जा करके, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश फॉरेन। वहाँ की जो धरती होगी जहाँ पे उनको दफन किया जाएगा उस पर पूरा का पूरा अधिकार होगा, तो केवल हमेशा इंग्लैंड का अधिकार होगा और किसी देश का अधिकार नहीं होगा। ये आपके लिए, आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में 2022 में पूछ सकता है, बाबू इसको याद कर लेना और रट लेना। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं और इस टाइप के 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिससे आपके बोर्ड में 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एकदम ठीक से लग जाएंगे।